आज मैं कर्सिव लेटर के बारे में बात करेंगे। कैसे बच्चों को कर्सिव सिखाना चाहिए। कर्सिव जनरली यूकेजी से स्टार्ट होता है। यूकेजी में कर्सिव का एक बुक्स भी आता है, उसके साथ ही बच्चों को हम कर्सिव सिखाते हैं। कर्सिव सिखाने के लिए सबसे पहले जब नर्सरी और एलकेजी के बच्चे होते हैं तो उनको हम 4 लाइन्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं और यूकेजी वाले बच्चों को 4th लाइन को किस तरह से ट्रीट करते हैं। जो इंग्लिश में 4 लाइन होते हैं, एक रेड होता है, तो ब्लैक होता है, फिर आपका एक रेड होता है। इस 4 लाइन को कैसे ट्रीट करते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। 4 लाइन को जब नर्सरी और एलकेजी के बच्चे होते हैं तो उनको बोला जाता है ये पापा का लाइन है, ये मम्मी का लाइन है, ये सर का लाइन है, ये आपका अपना लाइन है। ये 4 लाइन उस तरह से ट्रीट कराया जाता है ताकि उसके दिमाग में याद आ जाए कि हमको अगर ए लिखना है तो कौन कौन से लाइन में लिखना है। तो ए लिखना है तो सर और मम्मी के लाइन में लिखना है, अपने लाइन में आपको नहीं लिखना है। इस तरह से उसको दिमाग में डाला जाता है। लेकिन यूकेजी में वही चीज़ को आपको थोड़ा सा एडवांस करना पड़ता है कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, इस तरह से उसको बताया जाता है। जब हम उसको चेंज करेंगे तो उसको हम कर्सिव में लिखने के लिए बोलेंगे, तो कर्सिव में भी उनको यही चीज़ बताया जाएगा कि आप पहला लाइन जो है जो आपका फर्स्ट लाइन है वहाँ आपका लेटर इंड होना चाहिए, बीच में आपका और एक थर्ड लाइन है और एक फोर्थ लाइन है। ठीक है। मतलब यूकेजी के बच्चों को 1, 2, 3 एंड 4th लाइन के नाम से जाना बताया जाता है। अब हम उनको बताएंगे कि आपका ए किन किन लेटर में आता है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन में। अगर आपका कर्सिव है तो कर्सिव भी आपका थर्ड लाइन में आएगा। अगर ये गोल से जो बना हुआ है वो किस में होगा, तो सेकेंड और थर्ड के बीच में होगा। ये नहीं कि उधर बढ़ा देना है, वो चीज़ हम इसको सिखाएंगे। और जैसे हम कैपिटल और स्मॉल लेटर उसको कर्सिव में लिखना सिखाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार कराने के बाद उनको पहले कंठस्थ कराएंगे। कंठस्थ करवाने के बाद उनको अगर कंठस्थ नहीं होता है तो भी 2, 3, 4, 5 बार लिखने के बाद उनको सीधे वर्ड पे ले आना है, ताकि इस कर्सिव का महत्व बताना है कि कर्सिव का क्या महत्व है। कर्सिव लिखने से लेटर कितना सुंदर लगता है, कर्सिव लिखने से आपको कितना कॉपी अट्रैक्टिव हो जाता है, उस चीज़ को हम उनको बताएंगे। जब उनको लेटर लिखना सिखाएंगे कि इसका क्या उपयोग है, तब उनको और इंटरेस्ट जगेगा। फिर धीरे धीरे उनको लेटर कई बार लिखाना है। आपको हर एक बार कोशिश करना है कि कर्सिव लेटर सप्ताह में, महीना में, 15 दिन में 1 बार 2 बार लिखवाना ही लिखवाना है, ताकि उनको कर्सिव का जो घुमाने का जो तरीका होता है, कौन सा लेटर कैसे घूमता है, वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि लेटर, पहले जब लेटर हो जाएगा उसके बाद हम लोग वर्ड पे आएंगे। वर्ड के साथ साथ एक लाइन में, जैसे इसको एक लाइन में 4 लेटर या 5 लेटर ही लिखवाना है, ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। लेटर 4 या 5 हो, वर्ड्स अगर आते हैं तो वर्ड भी 3 या 4 ही वर्ड्स लिखा जाए। और वर्ड लिखने के साथ साथ बहुत बच्चे गैप ज़्यादा देते हैं, तो गैप भी ना दिलवाएं। अगर गैप देता है तो उनको इरेज करवाएं और बोलिए कि थोड़ा सा सटा के लिखें, थोड़ा सा। आप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सटा दें, वो भी ध्यान रखना है। तो आपका गैपिंग जो ये लेटर के बीच होता है, वो लेटर के बीच गैपिंग ज़्यादा नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि कोई बच्चे बहुत ज़्यादा गैप दे देते हैं, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना है। साथ ही अगर कोई लिख रहा है तो उसका लाइन भी आपको जरूर मैच करना है कि कौन सा लाइन में इन्होंने लिखा। फर्स्ट लाइन से जो टच था वो फर्स्ट लाइन में लिखा है, सेकेंड लाइन वाला टच है तो सेकेंड लाइन तक टच किया है कि नहीं, थर्ड लाइन टच किया है कि नहीं, फोर्थ लाइन वाला जो टचिंग है वो फोर्थ लाइन में टच किया है कि नहीं। अगर कोई राउंडिंग है या 2 और 3 में, तो वो राउंडिंग 2 या 3 में हुआ है या नहीं, वो आपको वर्ड्स में चेक करना है। नहीं तो बच्चे धीरे धीरे गलती करते चले जाते हैं। आपको एक एक चीज़ उस पर बारीकी से ध्यान देना है ताकि उनका कर्सिव बेस्ट हो सके। कर्सिव यहीं से स्टार्ट होता है, अगर उसका बेस अगर मजबूत कर देंगे तो आगे जाकर के उनको कर्सिव में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद यूकेजी में आपका शब्द लेखन, मतलब हिंदी में शब्द लेखन सब एक बुक्स होता है, मतलब हिंदी का एक कह सकते हैं वर्कबुक होता है। उसमें आपको लेटर किस तरह से, वर्ड्स को किस तरह से लिखना है, उस चीज़ को बताया जाता है कि कैसे हम एक लेटर को या वर्ड्स को कैसे अच्छे से लिखेंगे। क्योंकि हिंदी का भी आजकल कॉपी जो आया है वो 2 तरह का आया है। एक तो ऐसा रहता है जिसमें सिंपल लाइन्स होते हैं, और एक ऐसे आया है, मतलब एक बड़ा है, फिर पतला लाइन है, फिर बड़ा लाइन है, फिर पतला लाइन है। तो
तो इस तरह से जो हमारा पतला और मोटा लाइन लिखने, मतलब पतला लाइन में लिखने का तरीका या मोटा लाइन में लिखने का तरीका, उसका साइज को अगर हम लोग इक्वल लिखना है तो वो आपको वर्कबुक से सिखाया जाएगा कि कैसे वर्कबुक में कहाँ से कौन सा लाइन लेना चाहिए। तो वर्कबुक को भी प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, साथ में प्रॉपर वर्कबुक को पढ़ना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखना है लिखना, उसमें बहुत सारा लेटर्स हैं, उसको वर्ड्स हैं, उसको पढ़ना चाहिए। फिगर के साथ दिया हुआ है, उन फिगर के साथ भी पढ़ना है। कर्सिव में भी आपका बहुत सारा ऐसा दिया हुआ लेटर जो वर्ड्स के ऊपर फोटो छापा हुआ, तो आपको उसको वर्ड मीनिंग में भी स्ट्रॉन्ग करना, याद करवाना, पढ़वाना है। तो वो चीज़ भी आपको कर्सिव में ध्यान देना है। उसी तरह आपका हिंदी में भी ध्यान देना है। उसी तरह इंग्लिश का भी आपका वर्कबुक है, उसमें भी आपका वर्ड वगैरह लिखना रहता है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपके पास आता है ईवीएस। ईवीएस के लिए आपको एकदम प्रॉपर सेम सिस्टम आपका एलकेजी जैसा होगा कि आपको चैप्टर वाइज पूरा पढ़ना है। चैप्टर में ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ईवीएस में बताया गया वही पढ़ेंगे, बल्कि उनको चैप्टर नेम से लेकर के चैप्टर का पेज नंबर तक उनको पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। लाइन बाय लाइन उनको पढ़वाइए। भले उनको रटवाने का, याद कराने का आपको मेन हो सकता है, लेकिन जहाँ रीडिंग की बात आएगी या समझने की बात आएगी तो उसको फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक उस कंटेंट्स को उसको जरूर पढ़वाना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि क्या उनको, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 1 क्लास में चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता पेज नंबर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नंबर क्या है। तो ये सब भी उनका बेसिक चीज़ होना चाहिए। तो इसलिए आप शुरू से ही उसको फॉलो करेंगे तो आपको आगे तो दिक्कत नहीं आएगा। पिक्चर डिक्शनरी भी उसी तरह होगा। पिक्चर डिक्शनरी में एक पेज में करीबन 5, 7, 15, 20, 25 वर्ड्स दिए हुए रहते हैं, तो उनको भी आपको ध्यान देना है कि सारे वर्ड्स को रीडिंग कराएंगे। भले याद उनमें आधा कराइए, लेकिन रीडिंग पूरा होना चाहिए। चैप्टर का हेडिंग क्या है उसे याद होना चाहिए, वो सब भी ध्यान दें। क्या चाहिए, चैप्टर निकालो, ये पेज निकालो, ये पेज नंबर, ये चैप्टर नंबर निकालो। तो ये सभी चीज़ें उनको याद होना चाहिए। बेसिक चीज़ याद होगा तो उनको ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में देखिएगा कि मैथ्स में वहाँ पे टेबल तो आपको एलकेजी से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी टेबल आता है। आपको 10 तक टेबल बच्चों को आना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छा कर सके, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये दोनों इसमें थोड़ा थोड़ा सीखना होता है। तो इसमें आपको टेबल बहुत अहम रोल निभाता है। तो टेबल आपका करीबन 10 तक आ जाए। वर्ड तो आपको पता जी, लेटर जी 1 to जो है वो आपको 100 तक आना चाहिए। नंबर नेम भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें कई तरह का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वो सब भी इसमें आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग मैथ का भी बात इसमें ध्यान देंगे। तो बच्चों को एकदम आपको ईजिली वे में ट्रीट करना है, और जो भी सिखाइए वो एकदम सिस्टमैटिक सिखाइए, ताकि आपको आगे जाके कहीं दिक्कत ना आए। आपको कहीं दिक्कत आता है तो आप एक बार बुक्स को एकदम प्रॉपर स्टडी कीजिए, बुक में क्या लिखा, और उसके बाद बुक के साथ साथ अपने आप टैलेंट, अपना टैलेंट है उसको इंट्रोड्यूस कीजिए और बच्चे को बेहतर तरीके से बताइए, ताकि, और इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि यूकेजी तो हम ऐसे पढ़ा देंगे। इसके लिए आपको घर से ही प्रिपेयर होकर के आना पड़ेगा, या पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कि जो चीज़ हम पढ़ाएं वो एक बार में उसके दिमाग में चला जाए। हमारा मकसद, या हम पूरा क्लियर हों कि हमें आज ये पढ़ाना है और पढ़ाना है, तो आप ज़रूर पढ़ा पाएंगे। पहले आप अपने आप को पहले क्लियर हो लीजिए कि मुझे क्या पढ़ाना है। तो इस तरह से बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप अपने आप में अच्छे तरीके से प्रिपेयर है तो आप, स्वाभाविक है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। आपको हर दिन एक नया चीज़ या हर दिन एक नया सिखाने का कोशिश करना चाहिए। बच्चे को हम आज ये इनपुट देंगे, बच्चे के प्रति आज मेरा ये इनपुट रहेगा, और वो सारे बच्चे के अंदर जाएगा। तो वो चीज़ हम लोग आज हर दिन एक नया मकसद के साथ आगे आएंगे, ताकि हम बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ा सकें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ फिर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।